मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिसपे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर सह बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर मैनेजर को रिश्वत लेते सीबीआई टीम ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। कैंटीन संचालक से 20,000 रुपए का किया था डिमांड। कल्याणी संस्थान के अंदर चलता था कैंटीन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नगर भवन में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित हुआ योग कार्यक्रम। पतंजलि के योग शिक्षकों द्वारा करवाया गया योगाभ्यास। जिले भर में जगह जगह आयोजित हुआ योगासन कार्यक्रम। मोटरसाइकिल की चोरी कर बिक्री करने वाले चोर गिरोह के एक सदस्य को किया गया गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी करते हुए भेजा गया जेल। 5 चोरी मोटरसाइकिल को भी किया गया बरामद। इसके पूर्व 2 आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार। उपायुक्त रामनिवास यादव ने चेताडी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का किया अचूक निरीक्षण। पठन पाठन पेयजल स्वच्छता समेत अन्य का किया जांच। कई बिंदुओं को लेकर दिए निर्देश। बच्चियों से किया बातचीत। और विश्वनाथ नर्सिंग होम परिसर में बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। डीसी समेत अन्य अधिकारियों ने किया उद्घाटन। कई यूनिट रक्त का हुआ संग्रह। जिला मारवाड़ी सम्मेलन, मारवाड़ी युवा मंच और नर्सिंग होम के संयुक्त प्रयास से हुआ आयोजन। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के नगीना सिंह रोड के रहने वाले राजू कुमार का हीरो कंपनी का बाइक JH11X7747 पावर हाउस रोड पुराना पुल के नजदीक से चोरी हो गया। शनिवार को इन्होंने थाना में आवेदन दिया है। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। बताया कि राजू अपने बाइक को खड़ा कर किसी काम से गया हुआ था। जब वापस आया तो बाइक नहीं मिली। घटना गुरुवार की शाम करीब 4 बजे की। इन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। गांवा प्रखंड अंतर्गत सीनियर मॉडर्न पब्लिक स्कूल पटना में रणवीर कुमार के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर योग एवं प्राणायाम कराया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने योग व प्राणायाम कर अपने जीवन में असीमित ऊर्जा का संचार किया। रणवीर कुमार ने कहा कि योग और प्राणायाम मानव जीवन का अभिनंदन है। इसका कनेक्शन ईश्वर से जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक दिन योग और प्राणायाम करनी चाहिए। बसंत राय ने कहा कि आज योग और प्राणायाम के माध्यम से भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। एक स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में रहता है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग और प्राणायाम नितांत आवश्यक है। मौके पर विद्यालय के शिक्षक बसंत राय, रानी कुमारी, सचिन कुमार, मुस्कान कुमारी, दशरथ यादव, छात्र छात्राएं अभिलाषा कुमारी, राजनंदिनी कुमारी, अफरीन प्रवीण, साहिन प्रवीण, नील दास, सिद्धांत दास, गौतम दास, आरती कुमारी, पूजा कुमारी, आकाश कुमार, अरुण कुमार, तरुण कुमार, रीता कुमारी, संजना कुमारी, वनीशा कुमारी, हेमा कुमारी, सफीफ आलम सहित सभी छात्र एवं छात्राएं उपस्थित थे। श्रीयार के महिला कॉलेज में शनिवार को 8 बजे से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। यहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना और एनसीसी के संयुक्त तत्वाधान में प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल की अध्यक्षता में योगाभ्यास किया गया। मौके पर प्रशिक्षित योग गुरु के माध्यम से शिक्षकों, कर्मियों, एनएसएस के स्वयं सेवकों और एनसीसी कैडेट्स को योगाभ्यास कराया गया। योगाभ्यास पतंजलि के प्रशिक्षित योग गुरु लक्ष्मी छाया मुर्मू, नीतू सिंह और पुष्पा शक्ति के द्वारा कराया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल ने कहा कि योग हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक और लाभदायक है। आज पूरा विश्व योग की उपयोगिता पहचान रहा है। कार्यक्रम का आयोजन एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा और नम्रता तिर्की
द्वारा किया गया। योगाभ्यास कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल, डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, प्रोफेसर नम्रता तिर्की, डॉक्टर अतीश रंजन, प्रोफेसर दीपिका कुमारी, डॉक्टर छाया रानी तिवारी, प्रोफेसर लक्ष्मण राम समेत कॉलेज परिवार एवं स्वयं सेवकों और एनसीसी कैडेट्स की उपस्थिति रही। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज मोड़ रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल जो जिले भर में लोगों को चिकित्सकीय सेवा प्रदान कर रही है, यहां गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर जो अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहां जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहां मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। अब आपके शहर गिरिडीह में स्पाइस वाला रेस्टोरेंट का सेकंड ब्रांच खुल चुका है। यहां आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर लुत्फ उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का। हमारे यहां सभी तरह के फूड आइटम अवेलेबल हैं, तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता कॉलेज मोड़ गिरिडीह। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रमाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखा विद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उपायुक्त रामनिवास यादव ने शनिवार को 12 बजे चैताडी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने शैक्षणिक व्यवस्था, भोजन, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, स्वच्छता और सुरक्षा की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने वार्डन से विद्यालय में छात्राओं की संख्या, पानी, बिजली, CCTV कैमरे, छात्रावास, शिक्षकों की संख्या आदि की जानकारी ली। उपायुक्त ने विद्यालय के भोजन, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, स्वच्छता
और सुरक्षा का भी निरीक्षण किया। उन्हें गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने समेत अन्य बिंदुओं पर निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने छात्रों से बात की और उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। उनके पढ़ने की गुणवत्ता की जांच की। छात्रों के कोर्स से संबंधित प्रश्न कर उनकी बौद्धिक क्षमता को देखने की कोशिश किया। विद्यालय के कार्यालय में उपस्थित पंजी सामग्री, पंजी, शिक्षक, डीपीटी इत्यादि की जांच की। साथ ही उन्होंने विद्यालय में पेयजल व्यवस्था, शौचालय, कक्षा, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का समर्थ प्रयास करें। छात्र छात्राओं से संवाद कर उनकी पठन पाठन की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के छात्र छात्राओं की शैक्षणिक सफलता के साथ साथ उनका विकास सुनिश्चित कर उन्हें उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। टुंडी रोड स्थित सलूजा गोल्ड स्टील लिमिटेड नाम से बने एक फर्जी बैंक अकाउंट से एक व्यक्ति से पैसे की ठगी की गई है। भुक्तभोगी ने शनिवार को 3 बजे झंडा मैदान के पास इसकी जानकारी दी। बताया गया कि उस फर्जी अकाउंट में 1 लाख रुपए से अधिक राशि का भुगतान पचम्मा के एक व्यक्ति द्वारा कर दिया गया, जिसके बाद बरवाडीह स्थित साइबर थाना में आवेदन दिया गया। आवेदन में भुक्तभोगी पचम्मा थाना क्षेत्र के रानी खावा निवासी राजेश कुमार ने बताया कि 19 जून को यह घटना हुई। जानकारी दी गई, इससे घर बनाने के लिए छड़ की आवश्यकता थी। ऑनलाइन गूगल में सलूजा गोल्ड नाम से सर्च किया तो फर्जी रूप से डाला हुआ साइट खुल गया, जिसके बाद मुझे ऑनलाइन टैक्स इनवॉइस भेजा गया और पैसे NEFT करने को कहा गया। कहा कि जब मैंने डिटेल देखा तो सलूजा गोल्ड स्टील लिमिटेड के नाम से पचम्मा नेशनल बैंक गिरिडीह शाखा का बैंक डिटेल मिला, जिसके बाद भरोसा कर अपनी मां के खाते से 1,04,00,000 रुपये भेज दिया। इसके कुछ देर बाद छड़ की डिलीवरी करने को बोला तो 30,000 रुपये वेंडर कोड बोल करके फिर से NEFT करने को कहा गया। इसके बाद इन्हें शक हुआ, तब इन्होंने कंपनी से सीधे संपर्क किया। साथ ही इन्होंने साइबर थाना में आवेदन देकर पुलिस से उचित कार्रवाई की गुहार लगाई। राजेश कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? रानी खावा। क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ? हमारे साथ हम सलूजा गोल्ड में छड़ मंगा रहे थे। ऑनलाइन से नंबर मंगाए सलूजा गोल्ड का और नंबर दिया। नंबर में बात हुआ था तो ऑर्डर ले लिया। मेरा जितना छड़ चाहिए था छत के लिए ऑर्डर किए थे। वो बोला ठीक है भिजवा देते हैं। उन्हें पैसा बताया था, RTGS के तहत पैसा मांगा है और पैसा हमने ट्रांसफ़र कर दिया और छड़ बोला शाम तक भेज देगा। छड़ नहीं भेजा। जब सुबह कॉल किए तो सुबह बोला कि 30,000 रुपया और लगेगा तब आपका छड़ जाएगा। तो इसीलिए हमको उस टाइम लगा फ्रॉड, तो इसलिए हम पैसा नहीं भेजे। आपको कहाँ से मिला था नंबर? गूगल से मिला। तो अभी आप गए थे सलूजा स्टील क्या? हाँ वहाँ पे गए थे। वहाँ पे कंप्लेन जो था करवाएं वहाँ पे। उन लोग क्या बोला? वो सब बोला आके प्रेस में डाल दो। मैंने गलत नंबर था? हाँ गलत नंबर था। आवेदन आपने साइबर थाना में आवेदन दिया? थाने में क्या आवेदन दिए? इसमें कहाँ दिए? साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है ना, वहाँ पे। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उसका ID ब्लॉक किया जाए और हमारा जो पैसा है वो मिल जाए। गिरिडीह 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आज नगर भवन में जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत सदर अनुमंडल पदाधिकारी, निदेशक DRDA समेत जिले के वरीय पदाधिकारी व अन्य कर्मियों ने योगाभ्यास किया गया। इस दौरान जिला आयोग समिति द्वारा योग के पूरे आसन को योगाभ्यास के माध्यम से पूरा किया गया। मौके पर प्रधानमंत्री भारत सरकार के भाषण का लाइव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने समस्त जिले वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए योग बहुत ज़रूरी है। सभी को नियमित रूप से समय निकाल कर योग करना चाहिए। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए रखा गया है। आगे उपायुक्त ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाता है। योग करने से इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिलती है। योग के विभिन्न रूपों से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग तरीकों से लाभ मिलता है। योग व्यायाम का एक ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से न केवल शरीर के अंगों बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा को भी संतुलित बनाया जाता है।
योग करने से शारीरिक तथा मानसिक समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। स्वस्थ रहने के लिए हम सबको प्रतिदिन योग अभ्यास करना चाहिए। इससे खुद के शरीर और मन मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। योग से मनुष्य के मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तथा इसे करने से शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। योग करने से हमारी काया निरोग रहती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर सभी को शपथ दिलाई गई कि योग को अपने जीवन में उतारे तथा निरोग रहे। योग करने से शरीर सुंदर, स्वच्छ एवं आकर्षक होता है और हमें तमाम बीमारियों से बचाव भी करता है। योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसके अलावा कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत एक ही समय पर जिला मुख्यालय के सभी कार्यालयों, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय समेत अन्य सभी कार्यालयों में भी योग अभ्यास किया गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, निदेशक DRDA, उपनगर आयुक्त, पुलिस उपाध्यक्ष, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन, जिला आयुष पदाधिकारी, जिला आयुष कार्यालय के अधिकारी, पतंजलि के अधिकारी कर्मी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर RK महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। गिरिडीह वालों तैयार हो जाइए, आ गया है डिज्नीलैंड फैमिली फेयर स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में। झूलों की मस्ती, मजेदार खाना और धमाल वाली खरीदारी, सब कुछ एक ही जगह। हर शाम 4 बजे आइए पूरे परिवार के साथ और गर्मी की छुट्टियों को बनाइए यादगार। डिज्नीलैंड फैमिली फेयर, जहां मस्ती है बेमिसाल। क्या है खास? मनोरंजन पार्क, जहां बच्चों के लिए झूले, ड्रैगन ट्रेन, ब्रेक डांस और बहुत कुछ। शॉपिंग पार्क, एक ही जगह कपड़े, खिलौने, गिफ्ट आइटम और होम डेकोर का खजाना। फूड पार्क, हर स्वाद के लिए कुछ खास। चाट, डोसा, पिज्जा, बर्गर और मिठाइयों की बहार। स्थान स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, भंडारीडीह, गिरिडीह। समय हर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन OPD सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ENT, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, TMT सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें।
कल्याण के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर व बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर मैनेजर अभिषेक कमल को सीबीआई ने घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। शनिवार सुबह 9 बजे संस्थान से इसकी जानकारी मिली। बताया गया कि शुक्रवार शाम को सीबीआई की टीम ने इसे 20,000 रुपये घूस लेते धर दबोचा। धनबाद सीबीआई की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बताया गया कि संस्थान में कैंटीन संचालक से इसने घूस की राशि डिमांड की थी। कैंटीन संचालक द्वारा पैसे दिए जाने के बाद सीबीआई की टीम ने उसे दबोच लिया। धनबाद सीबीआई एसपी पीके झा ने इसकी पुष्टि की है। बताया गया कि गिरिडीह के कल्याण डी में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान संचालित है। संस्थान के अंदर कैंटीन का संचालन किया जाता है। संस्थान के डायरेक्टर अभिषेक कमल के द्वारा कैंटीन संचालक से घूस की मांग की जा रही थी। कैंटीन संचालक के द्वारा मामले की शिकायत धनबाद सीबीआई ऑफिस में की गई। इसके बाद कार्रवाई की गई। विश्वनाथ नर्सिंग होम परिसर में शनिवार को 2 बजे तक एक बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन गिरिडीह जिला मारवाड़ी सम्मेलन, मारवाड़ी युवा मंच और विश्वनाथ नर्सिंग होम के संयुक्त प्रयास से किया गया, जिसमें शहर के सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शिविर का उद्घाटन उपायुक्त रामनिवास यादव ने किया। इस मौके पर एसडीएम श्रीकांत यशवंत बिस्पूते, एएसपी सुरजीत कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन अरविंद कुमार, सचिव विवेक जलान, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जिला अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला, विश्वनाथ नर्सिंग होम के एमडी एसके डोकानिया, नीरज डोकानिया, रेड क्रॉस के पूर्व चेयरमैन मदन विश्वकर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर तारकनाथ देव, प्रदीप अग्रवाल, मुकेश जलान सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शिविर में लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। रक्तदाताओं को अतिथियों के हाथों प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। डीसी रामनिवास यादव ने मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए रक्तदान को एक महान कार्य बताया और कहा कि इससे किसी की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी उल्लेख करते हुए कहा कि योग और रक्तदान दोनों ही मानव स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है और हर व्यक्ति को इससे जुड़ना चाहिए। शिविर के संयोजक डॉक्टर एसके डोकानिया ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी नर्सिंग होम और सामाजिक संगठनों के सहयोग से यह आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। सह संयोजक निर्मल सलामपुरिया, राहुल केडिया, सीए विकास खैतान, सीए संजय शर्मा और पंकज राठी ने भी शिविर के सफल संचालन में योगदान दिया। बृहद रक्तदान शिविर को लेकर दिन भर सकारात्मक माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से आकर रक्तदान किया। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन हम लोग के लिए। इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है, यहाँ पर लोग रक्तदान कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट इसलिए कि उन लोगों में जागरूकता है और गिरिडीह की परंपरा रही कि हमने जिसको भी जो कहा है, यहाँ पर ना की परंपरा ही नहीं है। और गिरिडीह इसके लिए पूरे झारखंड में नहीं बल्कि बिहार, जब गिरिडीह बिहार में था तब से फेमस है। गिरिडीह में जब भी हम लोग कोई आयोजन करते हैं तो पूरे बिहार और झारखंड के लोग उत्सुक रहते हैं कि इसको ज्वाइन करो। यहाँ का जो आतिथ्य और ये जो है ये बहुत मशहूर है। और ये ब्लड डोनेशन कैंप जो गिरिडीह में बेहद हो रहा है, ऐसा शायद पहले कभी नहीं हो रहा है। और ये सब सारा चीज़ आप लोग के सहयोग से ही हो रहा है और यहाँ की जनता के सहयोग से ही हो रहा है। यहाँ के लोगों की मानसिकता भी ऐसी ही है और मैं इसके लिए सबको धन्यवाद और सबको प्रणाम करता हूँ। मैडम को धन्यवाद। शैक्षिक आयोजन किया गया। मारवाड़ी जिला सम्मेलन और मारवाड़ी यहाँ पर 150 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य है और अभी तक 25 से ज़्यादा यूनिट रक्त संग्रह किया जा चुका है और उम्मीद करते हैं कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया सब पूरा किया जाएगा। इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं और लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आने की अपील करते हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी।
इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ झारखंड तथा क्रीड़ा भारती के द्वारा शनिवार को 7 बजे पचंबा स्थित ततरिया मैदान में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यह आयोजन हुआ। इस अवसर पर पचम्बा क्षेत्र के बुजुर्गों, युवाओं तथा बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और योग की विविध विधाओं को सीखा। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातःकालीन समय में शंख ध्वनि और ओम के उच्चारण के साथ हुई, जिससे वातावरण पूरी तरह योगमय हो गया। योग गुरुओं द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित जन समूह को योग के विभिन्न आसनों जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, प्राणायाम और ध्यान आदि का अभ्यास कराया गया। साथ ही उन्होंने प्रत्येक आसन के लाभों और उसे सटीक व वैज्ञानिक तरीके से करने का तरीके को भी विस्तार से बताया गया। इस दौरान योगाचार्य ने बताया कि नियमित योग अभ्यास से तनाव, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी अनेक बीमारियों से बचाव संभव है। साथ ही योग मन और शरीर के बीच संतुलन स्थापित करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। मोटरसाइकिल की चोर गिरोह के एक सदस्य को डुमरी पुलिस ने गिरफ्तार किया। शनिवार को 2 बजे आरोपी को सिविल कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी को मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। इस बाबत डुमरी पुलिस निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरफ्तार आरोपी बोकारो जिला के नवडीहा थाना अंतर्गत सुरही गांव निवासी सहदुल अंसारी और राजू अंसारी है। पुलिस ने इसके पास से चोरी किए हुए 5 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। इस बाबत पुलिस निरीक्षक श्री प्रसाद ने बताया कि 27 मई की रात्रि निमिया घाट थाना क्षेत्र के इसरी बाजार के अरगा घाट रोड के पास ये यमहा मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसके बाद मोटरसाइकिल मालिक द्वारा थाना में मामला दर्ज करवाया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा डुमरी अंचल के नेतृत्व में चोरी कांड के उद्भेदन को लेकर दिशा निर्देश प्राप्त हुआ, जिसके बाद एक टीम गठित कर अनुसंधान करते हुए पूर्व में ही शंकर कुमार तूरी और सादम अंसारी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद भी पुलिस द्वारा अनुसंधान जारी रहा। इस क्रम में अब 5 मोटरसाइकिल के साथ सदुल अंसारी को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी टीम में पुलिस निरीक्षक डुमरी के अलावे थाना प्रभारी निमिया घाट सुमन कुमार, सहायक अवर निरीक्षक मोहम्मद समीम अख्तर एवं निमिया घाट थाना के सशस्त्र बल शामिल थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।